इस एपिसोड की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि लोग कहते हैं अगर कोई भी चीज को बहुत प्यार से रखा जाए तो एक टाइम के बाद उसमें भी सोल आ जाता है, लेकिन जो चीज हम कचरे की तरफ फेंक देते हैं उन चीजों का क्या। फिर इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जो कि उदास होती है क्योंकि उसका टेडी बियर साइड से थोड़ा सा फट चुका है जिसे सील के भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन उस बच्ची की माँ कहती है कोई बात नहीं, तुम इसे फेंक दो, हम नया ले लेंगे। और वो लोग उसे ऐसी कचरे की तरफ फेंक देते हैं और इस शहर का सारा कचरा एक ही जगह पे इकट्ठा होता है। और वहीं जहाँ कचरा फेंका जाता है उस जगह पर एक सिक्योरिटी गार्ड कुछ आवाज सुनता है और एक विंडो से झांक कर देखता है कि एक बंदा कचरे में कुछ ढूंढ रहा है। वो गार्ड अंदर आके कहता है, हे तुम वही हो ना ट्रेस वेल्डर जो टाउन की ब्यूटी को खराब करता है। इसलिए वो सिक्योरिटी गार्ड जल्दी से इमरजेंसी बटन दबा के वहाँ पर और भी गार्ड्स को बुला लेता है और वो सभी गार्ड्स उसे पूरी तरीके से घेर लेते हैं। तभी वो लड़का उन सभी पे कचरे का बैग फेंक के उन सभी का ध्यान भटका देता है और वो एक वेस्ट टनल के थ्रू वहाँ से निकल जाता है। लेकिन वहाँ पर भी पहले से ही बहुत सारे गार्ड्स मौजूद थे और वो सभी गार्ड सीधे उस लड़के के ऊपर फायर करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वो लड़का सारे बुलेट्स को डॉज कर लेता है और वो लड़का सभी गार्ड से बहुत ज्यादा फास्ट है। जिसके बाद वो लड़का फैसिलिटी के बाहर से तो निकल जाता है, लेकिन वहाँ से निकलते वक्त उसके पैर में थोड़ा सा चोट लग जाता है और ट्रेस रेडर फिर से एक और बार बचकर निकल चुका है। और यही है हमारे गाचियाकुता का मेन कैरेक्टर जिसका नाम है रूडो। फिर इसके बाद बाहर हम लोग बहुत ही साफ और सुंदर शहर देखते हैं जहाँ पर लोग बहुत ही खुश हैं और अमीर हैं। फिर इसके बाद हम एक बंदे को देखते हैं जो कि दो लड़कियों से ट्रेस रेडर के बारे में बात करते हुए सुनता है। तभी वो लड़की उस आदमी को देख लेती है और वो उस आदमी के लुक्स देखकर सोचती है कि ये भी उस डिस्गस्टिंग ट्राइब से है और इन सभी लोगों को बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि ट्राइब के लोग इस तरफ आए। फिर हम देखते हैं ये शहर दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक तरफ है अमीर लोग और दूसरी तरफ है गरीब लोग। और शहर के दूसरी तरफ लोग बहुत ही गरीब हैं और चारों तरफ कचरा ही कचरा है और इन्हीं को वो अमीर लोग ट्राइब पीपल्स कहते हैं और इस जगह को मीनवाइल टाउन कहा जाता है। और इधर भी सभी लोग सिर्फ उस ट्रेस रेडर के बारे में ही बात कर रहे हैं, यहाँ पर भी किसी को नहीं पता कि वो कौन है। और रूडो वही कचरा चुरा कर उसमें से काम की चीजें निकाल कर इस साइड के लोगों को बेचता है। तभी हम देखते हैं वहाँ पर रूडो के पास एक लड़की आती है और उस लड़की का नाम है चीवा और ऐसा लगता है कि चीवा को पता है कि आखिर ट्रेस रेडर है कौन। और चीवा को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि रूडो कचरे के लिए अपनी जान खतरे में डालता है। इस शहर में कचरे को लेकर रूल्स बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं। तब रूडो कहता है वो अमीर लोग जिन चीजों को यूज किया जा सकता है उन चीजों को भी फेंक देते हैं और उन चीजों के बारे में मुझे सोचकर अच्छा नहीं लगता और वैसे भी मैं इन चीजों से थोड़ा पैसे भी कमा लेता हूँ। ये दोनों आपस में बात कर ही रहते हो पर तभी वहाँ पर तीन और लड़के आ जाते हैं। वो लोग चीवा को रूडो से बात करने के लिए मना करते हैं। रूडो अपने हाथ से कभी भी ग्लव्स नहीं निकालता और वो बहुत ज्यादा गंदे हो चुके हैं, तो उसको भी लेकर वो लोग मजाक उड़ाते हैं। और वो लोग ये भी कहते हैं कि रूडो के डैड एक मर्डरर थे और उन्होंने बहुत सारे लोगों को मारा है और ये बात यहाँ पर सबको पता है। हम देखते कि रूडो काफी देर से चुपचाप था पर ये सुनकर रूडो को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो लड़के रूडो को देखकर कहते हैं देखो इसकी आंखों में देखो, ये भी एक मर्डरर है। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन चीवा उन लड़कों के बातों में आकर रूडो को छोड़कर नहीं जाती। फिर वो रूडो से कहती है मैं तुम पे बिलीव करती हूँ, तुम अपने डैड जैसे नहीं हो। ये सारी बातें सुनकर रूडो थोड़ा चौंक जाता है और वो थोड़ा शर्मा कर चीवा को थैंक यू कहता है। तभी चीवा को वो डॉल दिखता है जिसको रूडो ने सही कर दिया था और चीवा को वो डॉल बहुत ही पसंद आता है। तभी रूडो शर्माते हुए चीवा से कहता है अगर तुमको ये चाहिए तो तुम ले सकती हो, वैसे भी मैं इसको बेच नहीं रहा था। लेकिन वो डॉल लेने से पहले चीवा की मॉम वहाँ पर आ जाती है। फिर वो अपने मॉम के साथ चल जाती है और ये सब कुछ होते हुए दीवार के पीछे से कोई रूडो को देख रहा था। फिर इसके बाद रूडो घर जाने लगता है और घर पहुँचते ही उसके सामने ही एक आदमी रूडो के लिए वेट कर रहा था और ये वही आदमी जिसको कि हमने पहले देखा था। तभी वो आदमी रूडो को चिढ़ाने लगता है चीवा का नाम लेकर और इस आदमी का नाम है रेक्टो। और रूडो के डैड के मरने के बाद रेक्टो ने रूडो को पाल पोस कर बड़ा किया है और रेक्टो को भी पता है कि रूडो ट्रेस रेडर है। तभी रेक्टो रूडो से कहता है तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, हमारे पास पैसों की इतनी भी कमी नहीं है। तब रूडो कहता है जब सब मुझे छोड़कर चली गए थे तो तुमने मुझे बचपन से पाला और बड़ा किया, तो मैं बस तुम्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। फिर रेक्टो कहता है तो आखिरकार तुमने चीवा के बारे में अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर ही दिया। तभी रूडो कहता है मैं चीवा के बारे में बात नहीं कर रहा था, मैं तुम्हारे बारे में बात कर रहा था। लेकिन फिर रेक्टो को रूडो का चोट दिख जाता है और वो सीधे ही कह देता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम एक और बार उस वेस्ट फैसिलिटी के अंदर जाओ और ये बात फाइनल है। फिर वो रूडो को अपने पास बुलाता है उस चोट को बैंडेज करने के लिए। फिर रूडो अपने ग्लव्स को उतारता है और हम देखते कि रूडो के दोनों हाथ बुरी तरीके से जले हुए थे और बचपन में ही रूडो के डैड ने उसके साथ ये किया था। इसके बाद रेक्टो ने रूडो को वो ग्लव्स दिया था ताकि लोग उसे गंदी तरीके से ना देखें और रूडो के डैड को भी पुलिस ने पिट के अंदर डाल दिया था। और तुम लोग सोच रहे हो कि पिट आखिर है क्या, तो पिट वो जगह है जिसमें उन क्रिमिनल्स को फेंक दिया जाता है जिसने क्राइम किया है। तो अभी इस दुनिया में रूडो के पास रेक्टो के अलावा और कोई है ही नहीं। फिर रेक्टो रूडो से कहता है तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा रूडो। फिर रूडो अपने मन में सोचता है कि जब मैं छोटा था तब मुझे याद भी नहीं है कि कब से मेरा हाथ ऐसे था, कभी कभी तो इनमें इतना ज्यादा दर्द होता था कि मैं संभाल ही नहीं पाता था। और तब रेक्टो ने मुझे ये ग्लव्स दिए, हालांकि तब भी इसकी हालत उतनी अच्छी नहीं थी पर फिर भी ये मेरे दर्द को अच्छे से छुपा सकते थे। और तभी रेक्टो उसके उसी डॉल को दिखता है और कहता है यही है ना वो, तुम्हें ये चीवा को दे देना चाहिए, क्यों रूडो। तभी रूडो घबराते हुए कहता है नहीं बिल्कुल भी नहीं। और वहीं हम दूसरी तरफ एक मिस्टीरियस आदमी को देखते
देखते हैं जो कि उन लोगों के ऊपर नजर रखा हुआ था। फिर इसके बाद अगले दिन हम रूडो को देखते हैं जो कि एक बाल्टी में अपना चेहरा देखते हुए सोचता है मैं तो ठीक से मुस्कुरा भी नहीं सकता, आखिर इतने भयानक आंखों वाले किसी से कोई कैसे बात कर सकता है। वैसे भी मुझे किस बात की जल्दी है, लेकिन एटलीस्ट ये टॉय मैं उसे देना चाहता हूँ। फिर इसके बाद रूडो टहलते हुए उस टाउन के ऊपर आ जाता है और ऊपर से रूडो वही पिट देखता है जहाँ सारे क्रिमिनल्स को वो लोग कचरे की तरह पिट में फेंक देते हैं और कोई भी इस पिट से कभी भी बाहर नहीं आया है। ये पूरा एक शहरी आइलैंड जैसा है। रूडो वहाँ पर खड़ा होकर ये सब कुछ सोच रहा था, पर तभी अचानक से वहाँ पर चीवा आ जाती है और चीवा को देखते बराबर ही रूडो घबरा जाता है और चीवा भी रूडो के हाथ में उस टॉय को नोटिस कर लेती है। वो रूडो से कहती है हे, क्या तुम मुझे सरप्राइज करने आए हो? फिर चीवा उस पिट की तरफ मुड़कर अचानक से एकदम सीरियस हो जाती है। वो कहती है यहाँ पर रहने से तुम्हें वो सारी चीजें देखनी पड़ती है जो तुम देखना नहीं चाहते। मैं किसी को भी मरते हुए नहीं देखना चाहती, लेकिन हमेशा ही मुझे किसी न किसी तरह से किसी न किसी को यहाँ पर मरते हुए देखना पड़ता है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि अच्छी चीजों को कचरे की तरफ फेंक दिया जाता है, लेकिन मैं ये भी नहीं चाहती कि तुम उन चीजों की वजह से खुद को मुश्किल में न डालो। मैं उस पिट में तुम्हें गिरते हुए नहीं देखना चाहती। रूडो कहता है रेक्टो ने भी मुझे यही बात कही। तब चीवा कहती है हाँ, क्योंकि वो भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तब रूडो हैरान होते हुए कहता है वो भी मतलब? तब चीवा एकदम से नर्वस हो जाती है और वो काफी ज्यादा शर्माने लगती है, लेकिन रूडो की हालत उससे भी ज्यादा खराब हो चुकी थी। वो इस समय क्या रिएक्ट करे उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और वो अजीब हरकतें करते हुए जमीन पर लेट जाता है। फिर रूडो खुद को संभालता और वो चीवा को वही टॉय देता है। फिर रूडो चीवा से कहता है शायद से इसे कचरे की तरफ फेंक दिया गया था, लेकिन मैंने इसको ठीक कर दिया है, ये तुम्हारे साथ रह सकता है। फिर चीवा उस टॉय को लेकर कहती मुझे ये बहुत पसंद आया, मैं हमेशा इसको अपने पास रखूंगी। इस बात से रूडो इतना ज्यादा शर्मा जाता है कि वो वहाँ पर से दौड़कर भाग जाता है। उसे नहीं पता था कि ऐसे हालात में उसे क्या करना चाहिए, तो वो रेक्टो से पूछने जा रहा था। तभी रास्ते में दौड़ते हुए रूडो किसी से जोर से टकरा जाता है और ये वही सिटी में रहने वाले गार्ड्स थे। फिर इसके बाद रूडो जल्दी से अपने घर की तरफ निकल जाता है और जैसे वो अपने घर का डोर खोलता है एक आदमी रेक्टो को जान से मार रहा होता है और ये वही मिस्टीरियस आदमी था जो कि रेक्टो और रूडो के ऊपर पहले भी नजर रखा था। तभी रूडो गुस्से में आकर उसी मिस्टीरियस आदमी के ऊपर अटैक करने जाता है, पर तभी अगले सीन में हम देखते हैं रूडो की हालत काफी ज्यादा खराब है और उसकी नाक से ब्लड आ रहा होता है और वो अपने आप को बिल्कुल भी मूव नहीं कर पा रहा था। तभी हम देखते हैं वहाँ पर एक मिस्टीरियस बुक भी पड़ी हुई थी जिसे वो मिस्टीरियस आदमी उठा लेता है। फिर इसके बाद वो मिस्टीरियस आदमी वहाँ से चला जाता है। फिर रूडो खुद को संभालते हुए रेक्टो के पास जाता है। तभी रेक्टो अपनी टूटी फूटी आवाज में रूडो को वहाँ से भागने के लिए कहता है। तभी रूडो कहता है तुम अभी भी जिंदा हो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। तभी रेक्टो चिल्लाते हुए कहता है जितना जल्दी हो सके रूडो यहाँ से भाग जाओ, ये दुनिया बहुत ही खराब है, तुम्हें इस दुनिया को बदलना होगा। तभी पीछे से रूडो को कोई टेजर मार देता है और हम देखते वहाँ पर पुलिस आ चुकी होती है और उन लोगों को लग रहा था कि रेक्टो का मर्डर रूडो ने किया है और वो चिल्लाते हुए कहता है ये सब मैंने नहीं किया है। और वो अपनी बात पूरी करे उससे पहले ही वो रेक्टो की तरफ देखता है और रेक्टो ऑलरेडी मर चुका है। फिर रूडो सभी को समझाते रहता है कि मैंने कुछ नहीं किया, पर वो पुलिस वाला रूडो को मारकर बेहोश कर देता है और फिर कुछ ही टाइम में पूरे शहर में ये खबर फैल जाती है कि रूडो ने रेक्टो को मार दिया है और ये खबर चीवा तक भी पहुंच जाती है और इस शहर के रूल्स के मुताबिक रूडो को पीठ के ऊपर टांग दिया गया है और पूरा शहर ये तमाशा देख रहा है। और रूडो बहुत ही ज्यादा डिप्रेस्ड था और सोच रहा होता है कि आखिर ये सब क्या चल रहा है, इनमें से एक भी इंसान मेरी बात क्यों नहीं सुन रहा है। तभी उस भीड़ में रूडो को चीवा भी दिखती है और चीवा को रूडो के ऊपर से पूरी तरीके से बिलीव हट चुका है और रूडो के दिए हुए डॉल को भी चीवा फेंक देती है। पीठ के ऊपर झूलते हुए अचानक से रूडो मुस्कुराते हुए कहता है असल में तो कचरा तुम लोग हो, तुम में से किसी का भी खुद का दिमाग नहीं है, तुम्हारी आंखें कान है लेकिन तुम लोग सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। तभी उस भीड़ में रूडो को वही मिस्टीरियस आदमी भी दिखता है जिसने रेक्टो को मारा था। फिर इसके बाद रस्सी छूट जाती है और रूडो पिट के अंदर गिरने लगता है और अंदर गिरते वक्त रूडो चिल्लाते हुए कहता है मैं तुम सबको मार दूंगा, पूरी ह्यूमैनिटी को खत्म कर दूंगा, हर एक को मार दूंगा मैं। और हम देखते नीचे गिरते वक्त रूडो के चारों तरफ अंधेरा छा जाता है और उसी अंधेरे के बीच से रूडो को दूर एक बहुत बड़ा सा स्ट्रक्चर दिखता है। फिर कुछ देर बाद हम देखते रूडो को जब होश आता है, हम देखते कि रूडो कचरे के ऊपर लेटा हुआ है। वो उठकर चारों तरफ देखता है, जहाँ तक उसका नजर जा रहा है बस हर तरफ कचरा ही कचरा है और रूडो अपने मन में सोच ही रहा था कि आखिर ये जगह है क्या। तभी हम देखते रूडो के पीछे कचरे में कुछ हलचल होने लग जाती है और जब रूडो पीछे मुड़कर देखता है तो वो देखता है कि उसके पीछे एक बहुत बड़ा कचरे का बना हुआ मॉन्स्टर है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते कि रूडो काफी तेजी से भाग रहा होता है और उसके पीछे वही कचड़े से बने मॉन्स्टर रूडो की तरफ काफी तेजी से बढ़े जा रहे थे और वो कोई एक मॉन्स्टर नहीं था, उसके पीछे काफी सारे वही मॉन्स्टर्स थे जिनसे अपनी जान बचाते हुए रूडो वहाँ से भाग रहा था। तभी वो सभी मॉन्स्टर्स रूडो को चारों तरफ से घेर लेते हैं। तभी रूडो उन सभी मॉन्स्टर्स को देखकर सोचता है आखिर ये सब है क्या, कचरे से बने हुए मॉन्स्टर्स, आखिर ऐसा कुछ कैसे एग्जिस्ट कर सकता है। लेकिन तभी रूडो के ऊपर अचानक से एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है जिसको रूडो काफी मुश्किल से डॉज करते हुए वहाँ से भागता है। तभी वो भागते भागते अचानक से जमीन पर गिर जाता है और रूडो को अपने सामने एक स्केलेटन की खोपड़ी दिखाई देती है। तभी रूडो उन सभी मॉन्स्टर की तरफ देखता और चिल्लाते हुए कहता है वो लोग मुझे यहाँ पर कैसे फेंक सकते हैं। लेकिन रूडो ये रियलाइज नहीं किया था कि वो पहाड़ की एक चोटी पर है और तभी वो वहाँ से फिसल कर नीचे गिर जाता है। और हम देखते रूडो जब नीचे गिरता है तो वो कुछ देर तक नहीं हिलता और वो मॉन्स्टर भी रूडो को अभी कुछ नहीं कर रहे थे। तब रूडो सोचता है मुझे यहाँ से जल्दी से निकलना होगा, यहाँ का
हवा मुझे खत्म कर रहा है। लेकिन रूडो अपने सामने का नजारा देखकर ये रियलाइज करता है कि यहाँ पर तो कोई सेफ जगह है ही नहीं। तभी हम देखते रूडो काफी जोर से खांसता है, जिस वजह से उसके मुंह से बहुत ज्यादा ब्लड आने लग जाता है। और जैसी रूडो की खांसने की आवाज आती है, वो सभी मॉन्स्टर रूडो की आवाज सुनकर रूडो की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। और हम देखते रूडो ऑलमोस्ट पूरी तरीके से हार मान ही चुका था। लेकिन तभी रूडो को अपने आंखों के सामने रेक्टो का मरा हुआ शरीर दिखता है, जिसे देखकर रूडो अपने मन में कहता है, नहीं, इतनी जल्दी मैं मर नहीं सकता, अभी भी मेरा एक अधूरा काम बाकी है। जिन लोगों ने भी रेक्टो को मारा, उन सभी लोगों को यहाँ पर घसीट के लेके आना है। जिसके बाद रूडो अपने सामने एक बड़े पाइप के टुकड़े को उठाकर खड़ा हो जाता है। लेकिन हम देखते रूडो ये चीज नोटिस नहीं करता। लेकिन कुछ देर पहले हमने उसके हाथ में हल्के से एनर्जी के फ्लो को दिखाया गया था। तभी एक मॉन्स्टर रूडो के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जिसके बाद वो रूडो के ऊपर काफी तेजी से अटैक कर देता है। तभी हम देखते रूडो उस पाइप के टुकड़े से उस मॉन्स्टर के ऊपर अचानक से अटैक कर देता है। और ये सब होते हुए रूडो को कोई तो दूर से देख रहा था। और इधर हम देखते रूडो उन सभी मॉन्स्टर्स के अटैक से बचते हुए उन सभी मॉन्स्टर को काफी अच्छी तरीके से टक्कर दे रहा था। तभी रूडो अपने उस पाइप के टुकड़े को उस मॉन्स्टर के ऊपर फेंक देता है, जिससे उस मॉन्स्टर को तो कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर इसके बाद वो मॉन्स्टर रूडो के ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से वो पीछे एक बड़े से पत्थर में टकरा जाता है। लेकिन रूडो अभी भी रुकता नहीं है और वो पास में पड़े एक और पाइप के टुकड़े से उस मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। और इधर हम देखते रूडो की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी और दूर से वो सभी मॉन्स्टर भी रूडो की तरफ बढ़े जा रहे थे। तभी हम वापस से देखते हैं कि रूडो के अंदर वही एनर्जी वापस से फ्लो होने लग जाती है। तभी अचानक से वो मॉन्स्टर रूडो के ऊपर दोनों तरफ से अटैक कर देते हैं। लेकिन हम देखते रूडो को कुछ भी नहीं हुआ होता। और हम देखते उसके हाथ में एक मेटल का सीड भी था, जिसे लेकर वो एक मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। और हम देखते रूडो की इस अटैक से उस मॉन्स्टर के बीच से दो टुकड़े हो जाते हैं और वो मॉन्स्टर वहीं पर मारा जाता है। और अब रूडो काफी ज्यादा थक चुका था। लेकिन तभी वो पीछे देखता वहाँ पर एक और मॉन्स्टर उसकी तरफ बढ़े जा रहा था, जिसे देखकर रूडो अपनी जान बचाकर वहाँ से भागने लग जाता है। तभी अचानक से वो मॉन्स्टर जमीन पर इतने जोर से अटैक करता है कि वहाँ के आसपास की चीजें पूरी तरीके से हिलने लग जाती है, जिस वजह से रूडो भी जमीन पर गिर जाता है। लेकिन जैसे ही रूडो अपनी आँख खोलता है, वो देखता है कि एक अनजान शख्स रूडो के सामने खड़ा एक अम्ब्रेला के साथ। रूडो उसे देखकर सोच ही रहा था कि आखिर ये इंसान है कौन। इतने में ही वो आदमी रूडो को उठाकर उसे पीछे से काफी जोर से लात मारता है और वो रूडो को एक गैस मास्क पहना देता है। तभी रूडो उस आदमी से पूछता है, क्या तुम यहाँ पर रहते हो? क्या तुम एक इंसान हो? आखिर ये जगह है क्या? और वो मॉन्स्टर्स वो क्या है? तभी वो आदमी रूडो को चुप रहने के लिए कहता है, लेकिन रूडो बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं लेता। वो एक के बाद एक उस आदमी से सवाल पूछे जा रहा था और आखिर में वो आदमी गुस्सा होकर रूडो के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है, हम लोग जमीन के अंदर नहीं, हम लोग जमीन के ऊपर ही हैं और वो मॉन्स्टर्स तुम्हारे दिए हुए कचरे से बने हैं और मैं तुम्हें इसीलिए चुपचाप रहने के लिए कह रहा हूँ क्योंकि। लेकिन तभी एक मॉन्स्टर उस आदमी के पीछे आ जाता है। रूडो उस मॉन्स्टर को देखकर सोचता है, ये कैसे हो सकता है? मैंने तो अभी अभी इस मॉन्स्टर को मारा था। तभी वो आदमी कहता है, इन मॉन्स्टर्स को कोई भी नॉर्मल वेपन से नहीं मारा जा सकता और ये मॉन्स्टर इंसानों की आवाज से अट्रैक्ट होते हैं, इसीलिए मैं तुम्हें चुप रहने के लिए कह रहा था, समझे? इसके बाद वो आदमी अपना अम्ब्रेला निकालता है और हम देखते उस अम्ब्रेला में एक अलग ही एनर्जी फ्लो होने लग जाती है और वो अम्ब्रेला एक वेपन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और जैसे ही वो मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करने जाता है, वो आदमी अपने अम्ब्रेले से उस मॉन्स्टर को एक ही बार में खत्म कर देता है। फिर इसके बाद हम देखते वहाँ पर जितने भी मॉन्स्टर्स थे, वो बंदा उन सभी मॉन्स्टर्स को अपने एक ही अटैक में काफी तेजी से खत्म किए जा रहा था। और रूडो देखता है जिन भी मॉन्स्टर्स को उस बंदे ने मारा है, वो सभी के सभी वापस से रीजनरेट नहीं हो पा रहे हैं। और इस आदमी का सिर्फ वेपन ही स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये आदमी खुद भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर इसके बाद हम देखते उनमें से जो लास्ट मॉन्स्टर बचा था, वो अपने मुंह से एक अटैक तैयार करता है और वो सीधा उस अटैक को उस बंदे के ऊपर शूट कर देता है, जिसे वो बंदा अपनी अम्ब्रेला की मदद से काफी आसानी से उस अटैक को रोक देता है। फिर इसके बाद वो आदमी अपने अल्टीमेट मूव के साथ एक आखिरी बचे मॉन्स्टर को भी खत्म कर देता है। फिर इसके बाद उन सभी मॉन्स्टर को खत्म करने के बाद वो आदमी रूडो के पास आ जाता है। तभी रूडो उस आदमी से पूछता है, तुम आखिर हो कौन? फिर इसके बाद वो आदमी अपना मास्क हटाता है और वो रूडो से कहता है, मेरा नाम इंजन है और मैं बस एक सफाई करने वाला हूँ। लेकिन तभी उस बंदे यानी इंजन का दम घुटने लग जाता है मास्क उतारने की वजह से, जिसके बाद वो तुरंत ही मास्क पहन लेता है। तभी हम देखते रूडो भी काफी ज्यादा थक चुका था, जिस वजह से वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। जिसके बाद हम रूडो का फ्लैशबैक देखते हैं। बचपन में रूडो को अपने डैड की वजह से उसे बहुत ज्यादा बुली होना पड़ता था और बचपन से ही रूडो को कचड़े के साथ एक अलग ही अटैचमेंट था। वो कहता था कि कचड़े में भी उसको एक लाइफ दिखता है और रेक्टो ही एक अकेला था जो रूडो की इन बातों पे बिलीव करता था। तभी रेक्टो रूडो से कहता है, अगर तुम किसी चीज की बहुत अच्छे से केयर करोगे तो उस चीज के अंदर भी लाइफ आ जाएगी। तभी रेक्टो रूडो से कहता है, अगर तुम इन ग्लव्स का ध्यान रखोगे तो एक दिन इनके अंदर भी शायद से सोल आ जाएगी। फिर इसके बाद हम प्रेजेंट में देखते हैं कि रूडो जो कि बेहोश हो चुका था, उसको अब होश आ चुका था और जैसे वो होश में आता है, वो खुद को देखता है कि उसे चेन से बांध दिया गया और उसे घसीटता हुआ कोई लेके जा रहा है। तभी रूडो इंजन से कहता है, ये सब तुम क्या कर रहे हो? मेरे साथ आखिर ये सब क्या चल रहा है? तब इंजन कहता है, ओ तो तुम्हें होश आ चुका है, ये तुम्हारा कैसा एटीट्यूड है? मैंने अभी अभी तुम्हारी जान बचाई है। जिस पर रूडो कहता है, जान बचाना? क्या तुम इसे जान बचाना कहते हो? आखिर तुम मुझे कहाँ लेके जा रहे हो? इंजन कहता है, मैं बस तुम्हें तुम्हारे अगले डेस्टिनेशन तक लेके जा रहा हूँ, बस इतना ही। रूडो कहता है, मेरे पास ये सब करने का वक्त नहीं है, मुझे ऊपर जाना है, मुझे अभी जाने दो। तब इंजन कहता है, वो तो नहीं हो सकता, वैसे तुम आसमान में कैसे जाने वाले हो? और वैसे भी हेवन हमेशा मूव करता रहता है और उसके अलावा भी तुम अभी यहाँ से जा नहीं सकते। जिसके बाद रूडो कुछ देर के लिए चुप हो जाता
जाता है, लेकिन अगेन वो फिर से चिल्ला कर कहता है मैं वापस जा रहा हूँ, तुम जो चाहे कह लो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और तुमने अभी अभी कहा मैं अभी नहीं जा सकता, इसका मतलब तुम्हें पता है कि ऊपर इस पेड़ तक कैसे जाना है, और तुम्हें इस दुनिया के बारे में बहुत कुछ पता है, उन पावर्स के बारे में पता है, तुम्हें जो कुछ भी पता है वो मुझे सब बताओ, ताकि मैं उन सभी पावर्स का यूज करके ऊपर उन सभी को सबक सिखा पाऊँ। तभी इंजन अपना मास्क निकाल कर फेंकता और रूडो की तरफ देखते हुए कहता है तुम अपना बकवास बंद करोगे, अगर तुम्हें सब कुछ जानने की इतनी जल्दी है तो आओ मैं तुम्हें सिखाता हूँ यहाँ नीचे हम लोग कैसे रहते हैं। जिसके बाद इंजन रूडो को घसीटते हुए एक फैसिलिटी के बाहर लेके आ जाता है और उसको वहीं पर छोड़कर चला जाता है। और वहीं फैसिलिटी के बाहर कुछ और भी बंदे थे, वो लोग रूडो को देखते और वो लोग सोचते हैं कि एक बच्चा, क्या वो एक बच्चा है। वो सभी लोग रूडो के पास आते हैं और रूडो को देखकर एकदम से चौंक जाते हैं। वो रूडो से कहते क्या तुम ऊपर से आए हो? रूडो उनसे हिचकिचाते हुए कहता हाँ मैं ऊपर से गिरा हूँ, मैं स्पेयर से हूँ। और ये सुनकर वो सभी बंदे काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। वो लोग रूडो के पास आके कहते क्या तुम सच में एक स्पिरिट ही हो? मैंने किसी भी एक स्पिरिट को जिंदा नहीं देखा, ये तो एक मिरेकल है। रूडो को बोलते हुए सुनकर वो लोग कहते हैं तो क्या ऊपर भी वो लोग सेम ही लैंग्वेज यूज करते हैं? फिर वो रूडो को छूकर देखते कि सच में वो जिंदा है। वो लोग कहते हमने हमेशा लाश ही देखा, हमने किसी स्पिरिट को जिंदा नहीं देखा। फिर वो रूडो के चैन को देखकर कहते हैं तुमको ऐसे बांधा किसने? तभी रूडो उनके ऐसे व्यवहार को देखकर कहता है ये लोग कम से कम इंजन से तो अच्छे ही हैं। लेकिन अगले सीन में हम देखते हैं कि वो लोग गाड़ी में रूडो को एक चेन से बांध दिए हैं। वो लोग कहते तुमको ऐसे लूजली किसने बांधा था? अगर तुम यहाँ से भाग जाते तो अब तुम ये मत कहना कि तुम ये सोच रहे थे कि हम लोग तुमसे अच्छे से पेश आएंगे। बात यह है कि तुम काफी ऊंचे दाम में बिकोगे, लोग तुम्हें खरीदेंगे, तुम्हारे ऑर्गन और कपड़े निकाल कर हम तुमसे इतने पैसे कमा लेंगे कि पूरी जिंदगी हमें कोई और काम ही नहीं करना पड़ेगा। रूडो उन सबके बातों पे कुछ बोल नहीं पाता क्योंकि उन लोगों ने रूडो के मुंह को बांध रखा है, जिस वजह से रूडो उनसे कुछ भी नहीं कह पाता और वो उन लोगों को बस गुस्से से दिखता है। फिर वो आदमी भी गुस्से से रूडो को कहता है तुम स्पिरिटिस हमारे ऊपर कचरा फेंकते हो और उस कचरे की वजह से हमारी पूरी दुनिया कचरे से भर चुकी है, हर तरफ पॉल्यूशन है और ऊपर से वो मॉन्स्टर्स, लोगों को अपना घर छोड़कर जाना पड़ता है, लोग कचरे के नीचे दबकर मर जाते हैं। तो एक बार सोचो अगर उन्हीं लोगों के सामने हम लोग एक जिंदा स्पिरिट को लेके आ जाएंगे तो वो लोग क्या करेंगे? वो तो तुम्हें बेचने के बाद ही हमें पता चलेगा। फिर इसके बाद वो लोग जबरदस्ती रूडो को कचरा खिलाने लग जाते हैं ताकि रूडो भूख से मर ना जाए। लेकिन रूडो को जो वो लोग खिलाते हैं वो एक्चुअली में कचरा ही था, वो खाना नहीं था। और वो आदमी जबरदस्ती रूडो के मुंह में कचरा घुसाते ही जाता है और कहता है तुम्हें इन्हें खाना ही होगा। और इसी दौरान रूडो गुस्से में उस आदमी की उंगलियों को चबा जाता है और रूडो उस आदमी की उंगलियों को इस तरीके से चबाया होता है कि अब बस उस आदमी की उंगली की हड्डी दिख रही थी, जिस पर वो सभी लोग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। लेकिन वो लोग देखते कि रूडो आगे झुककर उसी कचरे को खा रहा है। ये सब देखकर उन लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। तभी रूडो उन सभी से कहता है ये सब कचरा नहीं है, ये अभी भी पूरी तरीके से खाने लायक है। फिर इसके बाद रूडो कहता है ऊपर स्पीयर के लोग और नीचे ग्राउंड के लोग, तुम लोग जिसको चाहो उसको कचरा कैसे कह सकते हो? और ये सब कहते हुए हम देखते हैं रूडो के हाथों में एनर्जी फ्लो होने लग जाती है और ऐसी करते करते धीरे धीरे उसके शरीर में भी एनर्जी फ्लो होने लग जाती है। तभी हम देखते हैं रूडो उन सभी चेन्स को तोड़ देता है जिनसे वो बंधा हुआ था। फिर इसके बाद रूडो कहता है मैं बहुत सह लिया, मैं तुम लोगों से तंग आ चुका हूँ, मैं अब और नहीं सहने वाला। फिर इसके बाद रूडो जैसे उस गाड़ी से बाहर कूदता है उसके आसपास का सारा कचरा हवे में उड़ने लग जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं इंजन भी ये सब होते हुए देख रहा था। इंजन रूडो को देखते हुए कहता है मैं इस बच्चे के बारे में सही था। और अब हम रूडो को देखते जिसको कि रेक्टो की बात याद आती है, जब रेक्टो ने कहा था अगर तुम किसी चीज की केयर करोगे तो एक दिन उसके अंदर भी सोल आ जाएगी और जब ऐसा होगा तो वो सारी चीजें तुम्हारी हेल्प करेगी। फिर रूडो अपने हाथ से जैसे उस चेन को पकड़ता है वो चेन एक वेपन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और इसी दौरान हमें इंजन के थ्रू ये भी बात पता चलती है कि वो लोग जो कि चीजों में लाइफ डाल सकते हैं उन्हें गिवर कहा जाता है। फिर इसके बाद इधर हम उस बंदे को देखते हैं जिसकी उंगली रूडो ने चबा लिया था। वो कहता मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, बस उसको मार डालो। फिर इसके बाद वो सभी लोग रूडो को मारने के लिए उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन रूडो अपने चैन से उन सभी की हालत काफी ज्यादा खराब कर देता है। तभी एक आदमी रूडो के साइड से आकर रूडो के हाथ से चेन छुड़वा देता है, जिसके बाद रूडो के हाथ से चेन छूटते ही रूडो अपने पास से एक टायर उठा लेता है। और इधर इंजन एक्साइटेड होते हुए कहता है क्या सच में? और वहीं दूसरी तरफ रूडो उस टायर को भी एक वेपन में कन्वर्ट कर देता है। और इधर इंजन इस बात से इम्प्रेस्ड हो चुका था कि रूडो एक से ज्यादा